नमस्कार, मैं विक्रांत राठी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर किरणपाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। जी, तूने मेहनत करी, तूने फसल उगाई अन्नदाता, कैसे कोई ले जाएगा तेरी कमाई अन्नदाता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जय जवान जय किसान आज के समय में कितना सही बैठता है? क्या अन्नदाताओं को जमीनी स्तर पर उनका हक मिल रहा है? कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है, किसानों के हित के लिए कई वादे करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सत्ता में आने के बाद सब वादे भूल जाते हैं, सब जमीनी स्तर पर फेल हो जाते हैं। क्या कहना है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको राठी साहब और आपके चैनल को। मेरा कहना है कि जय जवान और जय किसान, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था और वो आज नारा ही बन के रह गया है, क्योंकि जवान और किसान दोनों एक ही परिवार के हैं। क्योंकि जितने भी जवान हैं वो किसी राजनेता के बच्चे या किसी उद्योगपति के बच्चे नहीं होते। बता दीजिए किस मंत्री का बेटा फौज में है, सब किसानों के बच्चे हैं और किसानों गरीब परिवार के हैं। वो सब बच्चे किसान हैं और वो ही आज जवान सीमा पर हैं और जो खेत में आज पिस रहा है वो किसान है। तो सारा एक ही परिवार है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो है सरकारों ने, जितनी भी सरकार आई हैं, सभी ने किसानों का शोषण किया है और जब चुनाव होते हैं तो वो किसानों के बच्चे बन जाते हैं, किसानों के बेटे बन जाते हैं, किसान के परिवार के बन जाते हैं। परंतु जैसे ही वो जीत के सत्ता में आते हैं या जीत जाते हैं, फिर उसके बाद वो राजनेता बन जाते हैं। ना कि किसान बेटे रहते, ना किसान परिवार के रहते, वो राजनेता, उनके अंदर राजनीति की भाषा आ जाती है, उनके अंदर राजनीतिक गुण आ जाते हैं और वो कहीं भी किसानों की बात नहीं करते। जी, अब जैसे कि अलग अलग पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे ही चुनाव आता है, चुनावी माहौल जब बनता है तो सबका जो घुमाव जो रहता है, जो सवाल आता है किसानों के ऊपर, वो सब डाइवर्ट हो जाता है। किसानों के लिए हम ये करेंगे, किसानों के चाहे वो कर्जा ऋण माफी की बात हो, चाहे कोई नई नई स्कीम लागू करने की बात हो, लेकिन सब बोलते हैं भी किसान हमारा भाई है, हम किसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर सब फेल हो जाता है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल वो किसान हमारा भाई है और किसान हमारा परिवार, किसान हमारा बच्चा है, वो केवल जब तक है जब तक चुनाव हो रहे हैं, जब तक उन्हें वोट की जरूरत है। उसके बाद ना वो किसान बेटे हैं, ना किसान परिवार के हैं और सभी ब्लैकमेल। एक्चुअली किसान गांव में जो है ना, एक जो गरीब परिवार हैं वो थोड़े से भावुक हैं। जब आपने सच्ची और आपने मीठी भाषा या मधुर भाषा बोली तो वो सब पीछे का भूल जाते हैं और वो सोचते हैं यही मेरा शुभचिंतक है और यही आगे मेरा उद्धार करेगा। परंतु जैसे ही वो चुनाव खत्म होता है उसके बाद उनका कोई मतलब लेना देना नहीं और ना कोई किसान, ना कोई भाई रहा, ना कोई रिश्ता रहा, गाँव तक झांकते नहीं है। आप देखिए कोरोना टाइम में कितने नेता क्षेत्र में गए, कितने नेता गाँव में गए, कोई बता दे किस घर में गए। और इसी वक्त अगर कोरोना टाइम में चुनाव होता तो एक भी आदमी भूखा नहीं मरता पूरे भारत के अंदर, एक घर घर जाके उनके खाना पहुंचता। आज सरकार भी कहती है कि हमने ये दिया वो दिया, उसको भी बीच बिचौलिए खा जाते हैं। जो जितना भी सरकारी राशन जाता है वो उस तक नहीं पहुंच पाता, जो जरूरतमंद है उस तक नहीं पहुंचता। उसमें भी जो बीच वाले राजनेता हैं या बीच वाले बिचौलिए उसको भी खा जाते हैं। वो घोटाला जो होता है वो गरीब तक नहीं पहुंच पाता है और केवल पिसता है तो गांव का और गरीब आदमी पिसता है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिसकी तनख्वाह 60,000 50,000 बिजली और विभाग और सरकारी विभाग वालों की है, अगर कोई गांव का आदमी, गरीब आदमी जाता है कि मेरी बिजली के तार टूट गया, तो एक बिजली का लाइनमैन तक कहता है कि मुझे 200 रुपये दीजिए, मैं जब लाइनमैन जब बिजली लगाऊंगा। अरे भाई, तुम 60,000 रुपये कमा रहे हो यार, 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हो आप, जिससे आप 500 रुपये मांग रहे हो, उसके देखिए तोरई कितनी चलेगी, उसके देखिए गेहूं का पैसा कितना चलेगा, 500 रुपये में कितनी तोरई होगी, कितनी गेहूं होगी, कितनी फसल होगी, वो देखिए। ये सब उसको न शर्म आती है। उसकी बिजली जब तक नहीं जुड़ेगी जब तक वो 500 रुपये 200 रुपये नहीं देगा। तो ये सब क्या है? गरीबों के साथ अन्याय है। अगर कोई फैसला थाने में होता है तो थाने में पैसे देके हो जाता है, क्या वो गरीब आदमी के साथ पैसे नहीं कर सकते? करोड़ों लाखों रुपए की तनख्वाह एसएचओ से लेकर पुलिस तक हजारों की तनख्वाह होती है और एक गरीब परिवार से 5,000 10,000 में फैसला हो जाता है। वो फैसला बिना पैसे के नहीं हो सकता क्या? आप क्या बताइए? आपके चैनल के द्वारा मैं सभी से कहना चाहता हूं, क्या वो फैसला बिना पैसे के नहीं हो सकता? हो सकता है, आप दंडित करिए, कुछ भी करिए, परंतु वो पैसा कहां जाता है? जी, अब आप सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, आला अधिकारियों के ऊपर। अब छोटी सी एक बात है, मजदूर, मजबूर, किसान, क्या कहेंगे आप? मजदूर, मजबूर और किसान। मैं इस पे कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने राठी साहब। मैं कहना चाहूंगा मजदूर तो कोई है ही नहीं जी। दो शब्द हैं, मजबूर सरकार ने और नेताओं ने और सिस्टम ने बना दिया।
वो भी मजबूर बना दिया। मजदूर कोई नहीं है, मजबूर इन्होंने बना दिया। आते हैं घूम के किसान पर, किसान के ही बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं जी। किसान के परिवार के गरीब आदमी हैं जो मजदूरी करते हैं। आप चले जाए आज फैक्ट्री, कोई गेहूं बना के दिखा दे, कोई तोरी बना के दिखा दे, कोई बैंगन दिखा दे, कोई सब्जी बना के, रसगुल्ला बना के दिखा दे बिना दूध के, तो चैलेंज करते हैं हम लोग। वो कहां से दूध आता है? किसान का बच्चा भैंस पालता है, किसान ही भैंस पालता है, किसान ही दूध देता है, किसान ही। अभी इसमें पूरे लॉकडाउन में राठी साहब बता दीजिए, जो शहरों में लोग रहते हैं, किसी को मर्सिडीज की जरूरत पड़ी हो, किसी को हवाई जहाज की जरूरत पड़ी हो, किसी को मेट्रो आज तक बंद है, सब चीज आज तक बंद है, और जरूरत पड़ी तो सब्जी और खाने की जरूरत पड़ी है, वो कहां से आया है? वो आज भी किसान ने दिया है, आज भी गांव के लोगों ने, गरीब आदमी ने दिया है, और उसका वो भी जितना उसको फसल में लगा है वो नहीं मिला है जी। अब आप सब बात करते हैं किसानों के हित की, आप बात करते हैं किसानों के हित की, जो आपका संगठन है वो भी इसी पे काम कर रहा है। तो क्या आपने जो अभी सवाल उठाए हैं सरकार पर, आला अधिकारियों के ऊपर, आपका संगठन किस प्रकार से इनकी सहायता करता है किसानों की? देखिए, हम ये सहायता है, हम जो है अपनी आवाज, देखिए राठी साहब, आपको मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपने किसानों के मुद्दे पर डिबेट करी, इसलिए आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। दूसरा, हम लोग ये बात मैं अपनी और आपकी नहीं कर रहा, हम सबकी बात कर रहे हैं ना। हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा ऐसा है, क्योंकि सरकार से और अधिकारियों को, जो अधिकारी गांव में आते हैं वो भी गांव से ही लगे होते हैं, उनके भी गांव में जीवन हुआ है। और जो सरकार से लड़ने का मुद्दा हमारा इसलिए है कि सरकार बनाते भी हम ही है। राजनेता और अभिनेता केवल उंगली दिखाते हैं वोट डालने के बाद, कोई सरकार, कोई वोट उनके परिवार का कोई वोट डालने नहीं जाता, और केवल जब जाते हैं तो उंगली दिखाते हैं। और गांव का एक एक बच्चा और एक एक महिला और एक एक जिनकी वोट बनी है और जिनकी वोट नहीं है वो भी चाहते हैं वोट बने, केवल इसलिए, केवल वोट डालनी है, और वो वोट डाल के सत्ता को बनाते हैं। और इसलिए लड़ने का अधिकार भी सत्ता से किसान और गरीब का है, और वो किसान और गरीब का हक तो है। मेरा सवाल ये है, आप शायद समझे नहीं, सवाल ये है कि आपके संगठन ने जी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, क्या किया आपने? देखिए, आप ये बताएं पहले। हम सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, हम सिस्टम के खिलाफ, हमने सरकार बनाई है राठी साहब, सरकार हमने बनाई है, और सरकार से लड़ने का अधिकार भी हमारा है। हम उस सिस्टम को कहते हैं, जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप कहते हैं ये आपको देंगे, ये आपको देंगे, ये देंगे। आप देखिए, आज के जीवन में मेरी उम्र का जो अनुभव है, मुझसे जो बड़े उम्र में और भी जी रहे लोग अभी, आज तक डीजल देखिए कहां पहुंच गया। पेट्रोल से डीजल इंजन, कोई अगर दूध से या पेट्रोल से जिसको ट्रैक्टर चलाना है वो बिजली से थोड़ी चलेगा, खेत जोतेगा। बिजली कोई कह देगा हमने बिजली 24 घंटे दे दी, अरे कहां दे दी? आप किसानों को बिजली सस्ती दीजिए ना, हमें नहीं चाहिए मुफ्त, नहीं चाहिए फ्री, सस्ती दीजिए। आप जो कोठी में रहता है, जो करोड़ों रुपए कोठी दे, उसे दीजिए आप 20 रुपए यूनिट, परंतु किसानों को आप 2 रुपए यूनिट दीजिए। आप डीजल दीजिए, मर्सिडीज जाती है उसे डीजल दीजिए ना 500 रुपए लीटर। आप ट्रैक्टर आता है तो उसे दीजिए आप 10 रुपए लीटर। भाई कहीं तो आप उनका उस तरह से देखिए कि किसान कहां से ला रहा है। जी, अब आपने बात करी है बढ़ते तेल की कीमतों की, तो सवाल अगला यही है कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़े हैं, और जिससे कि किसानों में भी काफी रोष है, आम जनता में भी काफी रोष है, विपक्ष भी बार बार हल्ला बोल रहा है, सरकार को घेर रहा है इसके ऊपर। और जैसा कि आपने बोला कि जो किसान है उसको ट्रैक्टर भी चाहिए, उसको मोटर ट्यूबवेल भी चाहिए, सबमर्सिबल भी चाहिए जिसमें डीजल लगता है, ठीक है। सरकार ये जो रोज की जो जरूरतें हैं वो कहां से पूरी करेगा? फसलों का दाम उसे मिल नहीं रहा है, तो आपका संगठन क्या करता है इसके लिए, आप ये बताएं। आपने एक शब्द कह दिया राठी साहब बीच में, मैं उस शब्द के लिए बहुत देर से चाह रहा था। आपने बहुत अच्छा शब्द कहा, विपक्ष। विपक्ष को बुद्धि जब आती है जो वो विपक्ष में होता है, जब पक्ष में होते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो भी किसान। देखिए, ये आप देखिए, जब 45 रुपए लीटर डीजल था तो ये भाजपा सरकार में नहीं थी, तो इनके सारे मंत्रियों के वीडियो मेरे पास हैं, आप चाहें तो दिखा दें उन्हें। उन वीडियो को आप देखें, सारे ये रोड पे आके पूरे, जहां जिस भाजपा को लाने वाले हम हैं, ये हमें भाजपा का विरोधी नहीं हूं, भाजपा को बनाने वाले, सत्ता को लाने वाले, सरकार को बनाने वाले किसान और गरीब है गांव का आदमी, जिन्होंने ये बनाई सत्ता, इसलिए इनसे लड़ने का अधिकार हमारा है। जब ये लॉलीपॉप दिखाते थे जनता को, लॉलीपॉप दिखाते थे गरीब किसान को कि हम जो है ये डीजल करेंगे, सस्ता करेंगे, किसान आयोग बनाएंगे, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों का ये कर्ज माफ करेंगे, हम किसानों को सस्ती दर में कर्ज देंगे, ये सब जो है लॉलीपॉप रह गया है, केवल एजेंडा रह गया है, केवल इनका वो रह गया कि जब चुनाव घोषणा में होती है, घोषणा पत्र में रह के सब रद्दियों में दब गया है।
आपका कहना यही है कि सरकार चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, किसान को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए यूज किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। किसान को केवल और केवल उस टाइम पे, देखिए एक मैं पहले भी बोल चुका हूं, किसान और गरीब बड़ा भोला आदमी है। वो उस टाइम देखता है कि आप मुझसे सामने बैठ के मीठा बोल रहे हो तो मैं सब कुछ आप मेरे हो। उस टाइम भूल जाता है छल कपट को। ये अगर छल कपट गांव में और किसानों को और गरीबों में आ जाए, वो सोचने लगे हमें राजनीति, जो राजनीतिक लोग हैं अच्छे पे भी वो विपक्ष बना दिखाएंगे और गलत पे भी दिखाएंगे जो विपक्षी हैं। विपक्षियों को बुद्धि जब ही आती है जब विपक्षी में होते हैं, और मैं कहता हूं विपक्ष मजबूत होना चाहिए जब भी सत्ताधारी काम करेंगे। और मैं धन्यवाद तो वास्तव में आप जैसे चैनलों को और आपको देता हूं और सभी को देता हूं कि जो वास्तव में किसानों की आज बात, चाहे मैं अभी सरकारों को भी देता हूं कि आज किसानों के मुद्दे कम से कम आते तो हैं। मैं आज से 10 साल पहले बता रहा हूं, किसानों का नाम 15 साल पहले एक दिन घोषणा में, एक दिन बजट आता था, उस दिन छोटा सा दिखाई दिया, उसके बाद पूरे साल क्या पूरे पंचवर्षीय योजना निकल जाती थी राजनीतियों की, और कहीं भी किसान और मजदूर का नाम ही नहीं आता था। जी, अब एक अहम सवाल, जैसे महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो तेल की कीमतें हो, चाहे रोज की दिनचर्या हो, महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो अहम है शिक्षा, आम आदमी का जो बजट है वो भी गड़बड़ा गया है। ऐसे में किसान क्या करे? किसान क्या अपने बच्चे देखिए पूरी कर पा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब, आपने बिल्कुल दुखती हाथ रख दिया है किसानों की पे। किसान परिवार, गरीब परिवार, जहां भी आप मजदूर और घर में फैक्ट्री में कहीं भी देखेंगे, वो सब बच्चे किसानों के हैं। जिन्हें रोड पे मरे थे, जिन्हें लोग कहते थे मजदूर, आपने देखा होगा रोड भर भर के पैदल चल रहे थे, वो मजदूर नहीं थे, मजबूर थे, किसानों के बच्चे थे। जिस परिवार में 4 भाई थे, 3 भाई थे, 5 भाई थे या उसके बच्चे थे, वो सब कहते थे भाई तू खेती में हमारा गुजारा नहीं होगा, एक भाई को बोल दिया तुम खेती करो और हम सारे कमाएंगे। आज वो सारे लोग कमा रहे थे, अब वो सब लोग गांव आ गए। अब उनका परिवार जो पहले से गांव में रह रहा था, उसका परिवार, अब बताइए प्राइवेट स्कूलों में इसलिए पढ़ाते थे कि सरकारी स्कूल की सब लोग जानते हैं। अगर मैं तो कहता हूं, केजरीवाल सरकार कहती है हमने सरकारी स्कूल ऐसे कर दिए कि प्राइवेट स्कूल से अच्छे कर दिए, और कोई दावा नहीं करता किसी सरकार में। परंतु अगर प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल अच्छे हैं तो मेरे हिसाब से प्राइवेट स्कूलों में ताला लगा जाना चाहिए दिल्ली में, वो एक में भी नहीं लगाए। दूसरा, यूपी और सरकारें जितनी भी सारे प्रदेश में, तो भारत की पूरी एक बात कर रहा हूं कि अब वो फीस कहां से दें बच्चों की। 6 महीने से जो कमा रहा था उसकी गई, और जो घर गांव में था उसके और खाने लग गए, परिवार पूरा बढ़ गया। कहां से खाना खा रहे हैं? वो उसकी जो थी उसके खा गए, उसकी जो सब्जियां थी, उसके जो खेती पैदावार होता, वो लॉकडाउन की वजह से शहर तक जा नहीं पाया, वो मंडियों में जा नहीं पाया, और गया तो बिका नहीं, क्यों? मंडी लगने नहीं दी। सरकार ने सारे नियम और कानून सरकार पे केवल गरीब और किसान के लिए होते हैं, किसी राजनेताओं के लिए नहीं होते। आज भी राजनेता झंडी चमका रहे हैं रोड पर बड़े बड़े डीजल के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के द्वारा कि 6 महीने की फीस स्कूलों की माफ होनी चाहिए उन बच्चों की, परिवारों की, जो परिवार अपना लेना देना करके, अपने गरीब परिवार अपने इधर से उधर से करके वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, वो कहां से दे अब? क्योंकि उसकी आमदनी पीछे से उसे जो सपोर्ट थी भाईचारों की वो भी खत्म हो गई, खेती से कुछ मिला नहीं, लॉकडाउन में गरीब हो गया। 6 महीने की सरकार से मेरी ये अनुरोध है आपके चैनल के द्वारा, 6 महीने का बिजली का बिल बिल्कुल माफ होना चाहिए। किसानों का बिजली का बिल माफ होना चाहिए। ट्यूबवेल जहां चलाते हैं किसानों का, गांव में गरीब में। दूसरा, देखिए मेरा आपके चैनल के द्वारा, आपने केवल कोरोना ने नहीं खाया किसान को केवल कोरोना ने नहीं खाया, प्रकृति ने भी खाया। देखिए आप जब फसल गेहूं की हो रही थी, उस टाइम पे ओलावृष्टि और आंधी और तूफानों ने तहस नहस कर दिया था उनको फसलों को। बात आपने ओलावृष्टि की करी है, कुछ समय पहले ऐसी भारी ओलावृष्टि हमारे उत्तर भारत में हुई, और हमारे यूपी के भी कुछ जिलों में ऐसी ओलावृष्टि हुई जिससे काफी एकड़ फसल जो थी नुकसान हो गया। अब ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई स्पेशल गिरदावरी करवाई गई है? क्या मुआवजा मिला है किसानों को? देखो ये बहुत बढ़िया बात की राठी साहब, किसान बड़ा भोला, मैं 10 बार कह चुका हूं और फिर बार बार कहूंगा क्यों भोला है, कि किसान अपने मुद्दे भूल जाता है। किसान ने ओलावृष्टि और अपना नुकसान फसल का सब भूल गया, खेत काटना भूल गया। लॉकडाउन सबसे पहले किसान कर रहा है, किसान सारे नियमों के, सरकार के पालन नियम किसान कर रहा है। दूसरा, जब लॉकडाउन आया ओलावृष्टि के बाद, तो सारे किसान और सारे किसान संगठनों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आप लॉकडाउन में रहें, सरकार का पालन करें। वो अपने ओलावृष्टि के नुकसान को भूल गया, उसने मुद्दा उठाना बंद कर दिया। उसके बाद
चीन के बॉर्डर पे हमारे भाई शहीद हुए, उन भाइयों के मुद्दे चीन का सामान के विरोध का करना शुरू कर दिया। किस राजनेता ने? तो विपक्षियों ने तो इसलिए किया कि उन पर कोई मुद्दा नहीं है, परंतु सारे गांवों में पुतले जड़े चीन के, सारे चीन के सामान का बहिष्कार हुआ, सारे पीछे के मुद्दे भूल गया किसान, गरीब आदमी, गांव का आदमी सारा उस पर आ गया। उसके बाद अभी देखिए कल परसों कानपुर में पुलिस प्रशासन पे 8 लोग मरे। अब हर जगह हमारे संगठन ने, सभी ने, हमारा संगठन क्या है, कोई भी मानहानि किसी भी, हमने ये शुरू से मांग किया। मैं आपके चैनल के द्वारा 3 शब्द कहना चाहूंगा, हमने ये शुरू से मांग किया और हमारा परमानेंट, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी ये कहते हैं कि हमें 3 मांग अगर सरकार कर दे, वो हमारे लिए नहीं, अगर कोई किसान आत्महत्या करता है, अगर किसी भी उसके कर्ज के कारण या किसी आत्महत्या होती है, कहीं बिजली करंट से या कहीं खेती में मर जाता है, कोई सांप कीड़ा डस लेता है, आपने देखा हो किस तरह से काम करता है, उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाए। और जो पुलिस भाई हैं कहीं भी, पूरे, मैं फिर ये पूरे चैनल के द्वारा कहूंगा कि जहां पूरा पुलिस प्रशासन है हमारा, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक जो भी है, उनको 2 करोड़ रुपए शहीद होने पे दिए जाएं, 2 करोड़। और कोई फौजी भाई चाहे किसी भी थल सेना में, जल सेना में, वायु सेना में, या जितनी सीआरपी फोर्स हैं, जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, जितनी फोर्स हैं जो हमारे बॉर्डर पर जाती हैं, उनको अगर कहीं शहीद होते हैं तो उनको 5 करोड़ रुपए उसके परिवार की धनराशि के लिए दिए जाएं। ये हमारी तीनों मांग शुरू से है। जी, अब अगला सवाल ये है कि जैसे कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, अब इस कोरोना के समय में किसान भाइयों को किस किस समस्या का सामना करना पड़ा? देखिए, ये मैं सारे उसमें कह चुका हूं, सबसे बड़ा सामना करना पड़ा। देखिए, किसानों के पास क्या होती है, खेती में सब्जी बोई, वो सब्जी अब कहाँ क्या करे, फसल सूख रही है, गन्ना अभी गन्ने को जो है कहाँ ले जाए, कांटे बंद हैं, कांटे बहुत लेट खुले तो इन्होंने पुराने भुगतान अभी तक नहीं किए। हम तो कहते हैं जैसे दुकान से आप उधार लेके दिखा दो कि आज अभी आटा लेके आ रहे हो और 3 दिन बाद पैसे दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा, आपको दुकानदार वापस कर देगा। गन्ना लेते हैं आज, उसका हिसाब करते हैं 6 महीने बाद, क्यों? इमीडिएट पैसा दो उसका, इमीडिएट सरकार। अरे भाई, तुम महंगाई भत्ते रोकने हैं, उनके रोको ना, मंत्रियों के महंगाई भत्ते रोकने, विधायकों के, सांसदों के रोको ना। गरीब आदमी के पैसे तुरंत मिलने चाहिए, जिससे अपनी बहन बेटी की शादी, और हजारों काम कहां से करता है किसान उसी खेती से तो करता है। उसे आप गन्ने को ले लेते हो और पेमेंट करते हो 3-3, 4-4, 6-6 महीने में, क्यों? ये कहां का नियम है बताइए? हम सरकार से चाहते हैं किसान आयोग का गठन करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो शब्द हैं, और किसान आयोग में कोई राजनेता नहीं रहेगा, उसमें किसान नेता रहेंगे। आपने अभी बात करी स्वामीनाथन रिपोर्ट की जी। आपका संगठन भानु, जो आपका संगठन है, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए क्या क्या कर रहा है? देखिए, आपने क्या क्या कदम उठाए, आपने क्या प्रदर्शन किया, बताएं। राठी साहब, मैं बताऊंगा, हमारे अगर हिस्ट्री देखी जाएगी तो लाखों ने करोड़ों ज्ञापन हमारे पास क्या है, किसानों को, किसान संगठनों के पास क्या है, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, यही तो है। गांधीवादी से हम किसान यूनियन जो है धरना प्रदर्शन करती हैं, कभी कोई उपद्रव नहीं बोलते, जैसे राजनेता करते हैं, ये 2 मिनट कपड़े फाड़ के दिखा दिए, ये कर दिए। किसान करते हैं, परंतु किसान सब गांधीवादी से करते हैं। आज तक किसी किसान संगठन ने कोई धन हानि, राष्ट्र की हानि, कोई धन हानि, कोई जनहानि की हो तो बता दीजिए आप। पुलिस पे, प्रशासन पे, आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा था जब किसानों की रैली यहाँ आई थी गाजीपुर पे, और वो बर्बरता यहाँ पे दिखाई थी सरकार ने। वो बर्बरता दिखाने वाले भी किसान के, वो क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे थे पुलिस वाले, वो नौकरी वो भी किसानों के बच्चे थे। अब सरकार में जो राजनेता और जो नेता बन गए, मंत्री बन गए, उन्होंने किसानों के बच्चे के सामने किसान ही सामने खड़े कर दिए। तो ये जो है शोषण है। हमारा संगठन सभी जगह ज्ञापन, सभी जगह अपने मुद्दे, हर कोई हिंदुस्तान में ऐसा कोना नहीं होगा जो हमारा संगठन में जहां बातें नहीं उठा रहा होगा, और हम हर जगह उठाते हैं। किसान आयोग का गठन करो, किसान आयोग को गठन करो, और किसान आयोग में केवल किसान नेता रहेंगे, किसान लोग रहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा कि आप रहेंगे। कहने का मतलब है कि आप रहेंगे, नहीं, आप रहेंगे, मैं रहूंगा, ये मैं नहीं कह रहा। मैं किसान नेता नहीं हूं, मैं किसान नेता, मैं पूरे भारत में मैं ही किसान नेता हूं। हम जो आवाज उठा रहे हैं, आपकी सबकी आवाज उठा रहे हैं। मेरा मतलब किसान आयोग में किसान रहेगा जी, किसान रहेगा, किसान चुन लीजिए। वो राजनीति का कोई राजनेता नहीं रहेगा। लेकिन उस समय भी राजनीति होगी कि भाई मुझको नहीं बनाया यहाँ पे अध्यक्ष। देखिए, हाँ, क्यों होगी? हाँ, तो उसमें देखिए, उसमें तो आज भी आपने मैं बुलाया, आज भी तो सब जगह बुलाते हैं लोग
किसी न किसी को तो बुलाते ही हैं। जो जहां पे है वो कहीं न कहीं से तो लोग आते ही हैं। किसानों से जब बातें होती हैं, किसानों से जब मुद्दे उठते हैं, तो कहीं न कहीं से तो लोग आते ही हैं। कोई जरूरी थोड़ी है मैं पूरे भारत में मैं अकेला किसान नेता हूं, बहुत किसान नेता हैं, परंतु जो जिनकी छवि हो, सभी हिस्ट्री किसी की नहीं छुपी है, हिस्ट्री किसी की नहीं छुपी है और किसी से नहीं छुपी है, किसी की नहीं छुपी है और किसी से नहीं छुपी है, और वो लोग सब होने चाहिए। आज आपको मैं ये बताना चाहूँगा किसान आयोग क्या है। ये पेन बनाने वाली कंपनी इसकी कीमत खुद रखती है, ये बनाने वाली इसकी कीमत खुद रखते हैं, ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी इसकी खुद रखती है, A4 का पेपर लाएंगे तो इसकी कीमत ₹1.50 ये खुद रखते हैं। किसान गेहूं बोता है, किसान दुनिया को खाना दे रहा है, किसान सब, किसान के बिना जिंदा कौन रह सकता है, उसकी मूल्य सरकार रखती है। ये बड़ा अचंभा है। आपने रख दिया जी इतने रुपए किलो गेहूं बिकेगा, अरे भाई पैदा वो कर रहा है, उसने हो सकता है उसने कॉस्ट ज्यादा लगाई हो, और कॉस्ट ज्यादा लगाई हो कम हुआ हो, अरे उसके ऊपर करो ना, अब वो कितने का बिकेगा। ये गिलास बनाने वाली कंपनी गिलास के पैसे खुद अपने प्रिंट पे डाल के डब्बा दे दिया, मार्केट में बिके न बिके वो अपने पैसे से बेच रहे हैं। किसान की चीजों कोई वैल्यू नहीं है। जी आपके इसी जवाब से एक सवाल निकल के आ रहा है, जैसे अभी कुछ ऑनलाइन स्टोर्स हैं, अब ऑनलाइन स्टोर्स ये दावा करते हैं कि हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, जिसको आप बिचौलिया कह देते हैं, कि हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, हम डायरेक्ट किसान से खरीदते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। लेकिन किसानों से जब हमने बात करी तो किसान कहता है कि हमको इससे भी कोई फायदा नहीं होता। इसे क्या कहेंगे इस पे? देखिए बिल्कुल सही कहा, वो सेम जैसे गांव में पहले आड़तिया बिचौलिया जिन्हें कहते थे, वो सेम सब्जी वाले आड़तिया बन गए। अब ये बिचौलिए जो आप ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं, ये भी बिचौलिए हैं। ये क्या करते हैं, किसान का बिक नहीं रहा, इन्होंने एक बुद्धि अपनी लगाई, गाड़ी पे अपना पास लगाया, VIP पास के, हमें सब्जी बेचने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। वहां से ₹2 किलो ला रहे हैं, 5-4 रुपए किलो ला रहे हैं, यहाँ 40 से 50 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो 10 गुना नहीं, यहाँ 20 गुना बेच रहे हैं। तो ये क्या है, किसान को कहाँ मिल रहा है? किसान को बताइए। किसान तो फिर भी अपना सोच रहे हैं कि मेरे सामने से राठी साहब आए अपना गाड़ी लेके, कम से कम ₹2 तो मिल रहे हैं। किसान तो ₹2 भी देने में खुश हो रहा है, क्योंकि वो सड़ जाएगी, ₹2 भी नहीं मिलेंगे, परंतु उसे वो तो नहीं मिला जो उसने लगाया। अब उसे आप जाके बेच रहे हो ₹200 किलो, तो बताइए वो तो बिचौलिए ही हुए। वो ऑनलाइन देने वाले गांव में जो, ठीक है, आप अपना कम से कम किसान की जो फसल का मूल्य मिलेगा, तो किसान चाहेगा बीच वाला जो ले रहा है अपना ले ना, अपनी मेहनत ले, अपनी गाड़ी का किराया ले, भाड़ा ले, सब ठीक है, वो सब जोड़ ले, परंतु वो 20 गुना थोड़ी होता है। मतलब आपका कहने का मतलब है किसान को जो उसका जो मूल्य जो लगा है वो मिलना चाहिए, उसे कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब एक अहम सवाल जो आता है जी, जिससे पूरा भारत को पता है कि एक किसान आत्महत्या कर लेता है जी, एक मेंटली स्ट्रेस से ऐसा गुजरता है, उसका कर्जा उसके ऊपर है, अपना वो खर्चा नहीं निकाल पा रहा है, फसलों को उसका दाम नहीं मिल पा रहा है, एक वो ऐसे मेंटल स्ट्रेस से गुजरता है कि आखिरी मौके पर आके उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। क्या आपका संगठन इसके ऊपर ये मेंटली स्ट्रेस हटाने के लिए कुछ काम कर रहा है? मैं बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको राठी साहब, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि पूरे भारत में हम आत्महत्या के लिए या शहीदों के लिए जो पैसे मांग रहे हो, ठीक है, भगवान ना तो किसी को शहीद करे और ना कोई आत्महत्या करे। हम सबसे आपके चैनल के द्वारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कितनी भी आफत आ जाए, युवा जो कोई भी युवा है, युवा से लेके बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक, कितनी भी आफत आ जाए, मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहूँगा कि मैं किसान यूनियन होने के नाते, किसान परिवार का होने के नाते, मैं ये कहना चाहूँगा कोई आत्महत्या ना करे, किसी भी हालत में ना करे, चाहे कोई भी हालत हो जाए। देखिए अब आपके सामने एक बात आती है, जब एक उद्योगपति, एक बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लेके विदेश भाग जाता है और 6,000, 10,000, 50,000 लेने वाला किसान, उसके घर की कुर्की हो जाती है, उसकी जमीन पे पहुंच जाते हैं, बैंक कर्मी वहां पहुंच जाते हैं, उसके तेरे ये गाड़ी उठा लेंगे, तेरे ये कर देंगे, वहां कोई रियायत नहीं है। ये क्यों है ऐसा? इस सिस्टम में कहाँ है ये सिस्टम? ऐसा कैसा कहता है कि मैं अगर करोड़पति और पति हूं तो मैं कहीं ना कहीं, अभी मुझे नहीं कहना चाहिए, कोरोना फैलाने पे कोरोना मौलाना साद आज तक नहीं मिला, और दुबे 2 दिन में मिल गया, तो वहां भी कहीं ना कहीं शब्द उठता है कि वो जिसने, मैं ये मुझे किसान यूनियन होने के नाते नहीं कहना चाहिए, क्यों, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोरोना फैलाने पे मोदी साहब ने बहुत दिन चिल्लाया, आज भी सब चिल्ला रहे हैं कि कोरोना कभी आपके घर नहीं आएगा, कोरोना आप लेके आओगे। तो ये मुझे सरकार बता दे कि कोरोना भारत में कहां से कौन लाया, भारत में कौन लाया इस कोरोना को? और हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी किसान भाई
हताश ना हो, आत्महत्या ना करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल किरणपाल जी यही है, जब किसान आत्महत्या कर लेता है उससे पहले सरकार उसका कुछ पूछताछ नहीं करती है, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, किसान को मजबूर होना पड़ता है आत्महत्या करने पर, सरकार या सरकार का कोई भी नुमाइंदा या विपक्ष का कोई नुमाइंदा किसान के घर जाता है, बोलता है कि हम इतना करोड़ या इतना लाख या कुछ भी एक पैकेज, एक मुआवजा किसान को देता है। लेकिन कुछ किसान आज भी ऐसे हैं जिनको वो मुआवजा अभी तक नहीं मिला। क्या आज भी किसान का नाम सिर्फ यूज हो रहा है राजनीति पर? बिल्कुल बिल्कुल, आप मुआवजे की बात कर रहे हैं। मैं कई योजनाएं ऐसी हैं जो आज तक हर किसान पर नहीं पहुंच पा रही हैं। कई योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जो किसान और गरीब पे पहुंचती नहीं है, उसे बीच वाले हड़प कर जाते हैं। आधे लोग तो यहाँ तक मैं बताता हूँ आपको, जब किसान योजना के लिए इन्होंने घर घर कहीं कहीं शहरों में कंप्यूटर वाले और वो बिठा रखे नेट वाले कि आप अपना आधार कार्ड और बैंक का खाता आधार कराइए, वहाँ भी 200 रुपये चाहिए, वहाँ भी 500 रुपये चाहिए। अरे भाई तुम लोग यार बैठा रखे हो, तनख्वाह दे रही है सरकार, तुम वहाँ किस लिए? मैं आपके चैनल पर इसलिए कह रहा हूँ कि ये खबर सब जगह पहुँचनी चाहिए कि मैं आपके चैनल के द्वारा कह रहा हूँ कि क्षेत्र में, अगर दुनिया में अगर आपको रिश्वतखोरी और दलाली और 2 नंबर का पैसा बंद करना है तो वीडियो और कैमरे से फोटो लेना शुरू कर देगा ना जिस दिन जनता, उस दिन इस सरकार का हर बंदा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में सही, चाहे किसी भी, जिसे हम कहते हैं कि वो रिश्वत लेते हैं, मैं कहता हूं कोई किसी की रिश्वत लेने की हिम्मत नहीं होगी जिस दिन हम वीडियो और फोटो खींचना शुरू कर देंगे। जी कुछ समय पहले भारत में एक किसान आंदोलन हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे एक किसान आंदोलन हुआ था, अभी कुछ समय पहले की बात है, जिसमें आपको डॉक्टर्स का, स्टूडेंट्स का, कलाकारों का भरपूर समर्थन मिला था। जी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो मैं ये कहना चाहूँगा, जो डॉक्टर्स और जो छात्र हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं। उन्हें लगा कि जो देखिए, जो राजनीति पार्टियां भी कभी कभी हमारे साथ आने को तैयार हो जाती हैं, पर वो राजनीति पार्टियां इसलिए आती हैं कि वो राजनीतिक उस मुद्दे को मोड़ना चाहती हैं अपने हित की तरफ। तो हम ये चाहेंगे कि जो अगर हम मुद्दा, अगर मैं अपने लिए नहीं उठा रहा हूँ, आपके लिए नहीं उठा रहा हूँ, सबके लिए जो मुद्दा उठाता है उसका साथ देना चाहिए। चाहे कोई किसान संगठन हो, केवल राजनीति ना होनी चाहिए उसमें, ना कोई जातिवाद धर्म होना चाहिए। हमारा किसान संगठन, हमारी किसान भानु, हमारा संगठन न कोई राजनीति करता है, न जातिवाद करता है, न धर्मवाद करता है। हम सबके लिए जो इन्होंने नारा लगाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अगर वो कहीं है तो केवल किसान यूनियनों में है। बाकी तो जितनी राजनीति धर्म और जातिवाद पे हो रही है, ये राजनेता करा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी किसान यूनियन में कोई राजनीति नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल। योगी सरकार का 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। यही मूल रूप से लक्ष्य है केंद्र सरकार का, जिसमें बुनियादी जरूरतें, खाद हो, बीज, बिजली, सिंचाई, कृषि ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी, मंडियों को ऑनलाइन करना। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये 2022 तक संभव है? देखिए, कोई भी सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है, हम ये नहीं कहते जो मौजूदा सरकार है, कोई भी सरकार आती है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है कि वादे किए जाते हैं कि आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन इतने साल हो गए आजादी को, हमें आज तक किसानों की जो न्यूनतम जो बढ़ोतरी जो मूल्य है वो आज तक दुगना क्यों नहीं हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और मैं भी इस सवाल पे चाह रहा था कि मेरे दिमाग में आना चाहिए सवाल कि जो समय हमारे हाथ में नहीं है जी, जिस समय हम सत्ता में बैठे हैं, उसकी अगली पंचवर्षीय योजना का हम क्या हुआ, उसे लॉलीपॉप कहूंगा मैं तो। सरकार जब आती है जब ही देती है इनको, तो आते ही सबसे पहले इनको ये करना चाहिए। आप 2022 का सपना क्यों दिखा रहे हैं जी? क्यों दिखा रहे हैं 2022 का? क्या अगली साल भी तुम्हारी सरकार आनी चाहिए? इसका मतलब मैं जो अपना सपना दिखा रहा हूँ झूठा, 2022 क्यों, 2020 में क्यों नहीं कर रहे? हाँ वही मैं उसको कह रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ। योगी सरकार, भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में अगर है, कोई भी सरकार हो, मेरा कहने का मतलब यही है, कोई भी सरकार है तो सत्ता आते ही करे ना। बिल्कुल। क्यों आप अगली पंचवर्षीय योजना का क्यों बोलते हैं? अगली पंचवर्षीय योजना आपके खाते में है या नहीं, मेरे खाते में है या नहीं, या किसी के खाते में जाएगी, किसको पता है? तो किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, ठीक है। अब यही जो आप बोलना चाह रहे हैं कि पांच वर्षीय जो वित्तीय योजना है, क्यों आज क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि ये लॉलीपॉप जो है सत्ता में आने के बाद देते हैं कि हम अगली पंचवर्षीय योजना में करेंगे, जो पंचवर्षीय योजना इनके खाते में है ही नहीं, मेरे खाते में है ही नहीं। मैं अगर सत्ता में आ जाऊं तो मुझे आज ही करना चाहिए ना, मुझे आज करना चाहिए। अगली सत्ता किसके हाथ में जाएगी, कौन बनेगा उसका, कौन किस क्या कोई करण करे, आज मैं घोषणा कर दूं ये होना है वो होना है, अगली सत्ता दूसरे के यहाँ चलेगी, फिर कहेंगे देखो जी हमने तो घोषणा की थी, इन्होंने की नहीं।
तो ये तो राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक मामला है इनका। बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत किसानों के ऊपर टोटल राजनीति होती है और कुछ नहीं होता। किसान तो सब जगह ठगा जाता है, किसान के साथ छलावा होता है। 20 लाख करोड़ किसानों को क्या मिला? क्या बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब, मैं इसके लिए ताली बजाऊंगा। 20 लाख करोड़ की परिभाषा तो मैं बहुत बार बता चुका हूं। 20 लाख करोड़, जैसे आपने देखा होगा कई बार सत्ता में जब मोदी साहब नहीं थे तो इन्होंने कहा था कि घोषणाएं तो हो जाती हैं जी, आप घोषणाएं कर दो, पहुंचे न पहुंचे जी। वो आज हमें भी दिखाई दे रहा है। मैंने इस 20 लाख करोड़ को 3 शब्दों में बांटा है। 20 रुपए जी, तो किसान और गरीब को पहुंचे हैं, लाख दूसरा शब्द है 20 लाख पहुंचे नेताओं के खाते में, करोड़ पहुंचे उद्योगपतियों के खाते में, गरीब और किसान तो मर गया 20 रुपए में। जी। तो इन्होंने तो इस सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। देखिए, किसानों के लिए हमने बहुत कुछ स्कीमें चलाई हैं। देखिए किसानों के लिए स्कीम होती तो किसान आज रोता नहीं। आप जाके देखिए ना, इन्होंने अच्छा एक और मांग है हमारी। अब मैं घूम फिर के आता हूं आपके चैनल के द्वारा। आपका संगठन क्या कर रहा है फिर? हमारा संगठन हर जगह 20 लाख देखिए, करोड़ रुपए किसानों के पास गया नहीं तो संगठन हाँ कहाँ है? तो हमारा संगठन उठाता है ना। हमारे संगठन को लॉकडाउन में सबसे ज्यादा तो हम ही प्रतिबंधित हैं कि आप धरना नहीं कर सकते, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप ज्ञापन नहीं देने जा सकते, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं, और सबसे ज्यादा प्रतिबंध तो आप पे धारा 144 लगा दी जाएगी, आप पर हजारों मुकदमे लगा दिए जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप किसान और गरीब, जी जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने जो है किसानों के साथ ये मिलकर सारी नियम और सारे कानून इनके वहां केवल गरीब और गांव के लिए हैं। हमारा संगठन हर जगह और हर वक्त, आज भी चले जाइए हमारे संगठन में कहीं ना कहीं हम लोग रोज जागृत कर रहे हैं, हम किसानों को जागृत कर रहे हैं कि आप लोग ये मांगिए, कोई नेता आता है उसको मत घुसने दीजिए गांव में, एक बार विरोध तो करिए। विरोध करेंगे कि हमें ये चाहिए। अब गांव में आज भी कहते हैं लोग हर गांव में बिजली पहुंच गई, बहुत गांव में ऐसे हैं जो बिजली नहीं पहुंची, बहुत गांव में ऐसे जिनमें रास्ते नहीं है। जब योगी जी आए थे, इन्होंने कहा था कि मैं जो है आते ही गड्ढा मुक्त कर दूंगा, कहीं भी पूरे भारत, कहीं भी यूपी में गड्ढा नहीं होगा। आज गड्ढा युक्त हो गई सड़कें, सारी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी झूठी घोषणाएं क्यों करें, और हम जातिवाद में घोषणाएं क्यों करें, हम जातिवाद में क्यों जाएं? हमारे आप देखिए ना गरीब किस हालत में पड़ा है गाँव में। आप जाइए खेत में धान कैसे लग रहे हैं, अब कहाँ से डीजल चल रहा है, कैसे जनरेटर इंजन चल रहे हैं गांव में, कहाँ से डीजल आए, आपने डीजल पेट्रोल से महंगा कर दिया, तो कहाँ से कैसे धान की रुपाई करेगा किसान खेत में? अब गांव में जाइए, खेत में इतने पानी में घुस रहा है, गरीब मरा है बेचारा, और धान और खीर, और जब ये खाएंगे तो खीर पकौड़े शहर वाले खाएंगे, किसान अपना। आपने एक चीज और देखी होगी, अगर ये न्यूज आपकी सब जो सुनेंगे, एक और विशेषता किसान के अंदर, जब गांव घर में पैदा होता है ना तो वो माल छांटता है, जो खराब होता है उसे अलग रख लेता है, सही को बोला इसे बेच के शहर बेचूंगा, और खराब को अपने घर खाता है। आपने, ये हकीकत है, मैं अपने किसान को बता रहा हूं, जो खराब माल होता है उसे ले जाओ बेटा, घर ले जाओ, इसे हम खाएंगे और आपस में बांट रहे, रिश्तेदारों को बांट दो और खुद बांट रहे हो। और जो अच्छा माल होता है उसे पैक करता है और उसे शहर के लिए बेचता है। तो ये किसान की हकीकत है। जब शहर में क्या होता है, और उद्योगपति और बड़े बड़े सेठ साहूकार क्या करते हैं, अच्छा खाते हैं, और जो दिन में घर का कचरा होता है उसे गरीब को देते हैं। तो ये उल्टा है गांव में और शहर के लोगों में। सबसे बड़ा सवाल, अब हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी जो पैदावार होती है वो गन्ने की होती है। अब गन्ने की जो फसल है उसमें जो क्या दिक्कत आ रही है, क्या उसका फसल का जो मूल्य है किसानों को नहीं मिल पा रहा है? देखिए हमारी मांग है, गन्ना को कम से कम 200 रुपये कुंटल लेना चाहिए जी, जिससे किसान को फायदा हो। और गन्ना का मूल्य, जिस दिन आप मंडी, आज कांटे पे आप गन्ना ले रहे हो, उसी दिन उसका पेमेंट होना चाहिए। कोई भी राजनेता, कोई भी मंत्री, कोई भी दुनिया की सरकार ये बता के दिखा दे, किसी दुकान से आज सामान लिया और कल दो महीने बाद पैसे देंगे, वो दुकानदार भगा देगा। किसान के साथ क्यों? किसान से आज मान ले रहे हो, आज ही पैसे दो उसको, जिससे अपनी बहन बेटी की शादी, अपने परिवार के खर्चे किससे करेगा, वो कहां से करेगा? उसी खेती से तो करता है। तो हमारी आपके चैनल के द्वारा मांगे है कि किसान का निर्धारित गन्ने का मूल्य 200 रुपये हुआ आ जाए। कांटों पे जो पर्चियां लगती हैं उनमें नंबर न लगाए जाए। वहां पे भी देखिए, अभी जो आप गेहूं लेके जाएंगे या मंडियों में सब्जी लेके जाएंगे, वहां आपकी 2 ऐसी सब्जी है, 1 घंटे सब्जी की लाइफ क्या है? आपने 2 घंटे 4 घंटे कहीं से लेके आया, वो दूर से 10-50 किलोमीटर थे, वो टाइम निकल गया, तोड़ने का टाइम निकल गया। सब्जी की लाइफ
खराब है, एक दिन की 2 दिन की, तीसरे दिन तो सब्जी वेस्ट हो जाए, खरीदेगा नहीं कोई। तो वो अगर उसे तुमने आड़तियों ने बिचौलियों ने रोक दिया मंडी पे कि भाई अभी हमारे पास जगह नहीं है, ये नहीं है, तो वो तो बेचारा फ्री में देने को राजी हो जाएगा। यही छलावा होता है किसान के साथ, वो बिचौलिए ये छलावा करते हैं कि इन्हें 2 घंटे रोक दीजिए। गेहूं के टाइम में भीग रहा था बारिश में सामान, और आड़तिए जो मंडी लगा रखी थी उनमें क्या हमारे पास गल्ला नहीं है, हमारे पास बोरी नहीं है, हमारे पास बारदाना नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। तो हर जगह किसान मजबूरी में उठा के किसान क्या कहता है, जो मिले सो सही जी, भागते भूत की लंगोटी सही, हमारे यहाँ कहावत है। उसको जो है किसान वो शब्द अपनाता है फिर कि भाई कम से कम मैं कुछ तो अपने बच्चों को सब्जी तो ले जाऊंगा शाम को। जी जी, वो भी गई। आपने देखा भिंडी, अभी मैंने आगरा में गया था, भिंडी 3-3, 4-4 फुट खड़ी हुई खेत में, ट्रैक्टर चला दिए किसानों ने। हमने कहा क्यों, हम गए वहां, बुलाया हमें, मैंने क्यों चला रहे हैं, हमने किसान का इंटरव्यू लिया। बोले जी देखिए तोड़ने का पैसा, भिंडी तोड़ने का काम ऐसा है कि शायद कोई नहीं जानता हो, अगर भिंडी में आप ऐसे घुस गए तो आपको खुजली पूरे घर में हो जाएगी, और खुजली ऐसी हो जाएगी आप कि उसे 3 दिन तक सही नहीं हो पाओगे, बीमार। तो उसे तोड़ने का पैसा, उसे वहां से मंडी तक लाने का पैसा, पहले तो बोने का पैसा, भिंडी के पौध लगाने का पैसा, जमीन का पैसा, खाद बीज जुताई का पैसा, उसके बाद तोड़ने का पैसा, तोड़ने के बाद मंडी ले गया जैसे तैसे कोरोना में, और वहां गए तो वहां ग्राहक ही नहीं है। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को 10 में से कितने अंक आप देना चाहेंगे जो उन्होंने किसान हित के लिए काम किया? देखिए, मैं फिर आपसे, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कि मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले जो किसानें थी, मैं किसी राजनीतिक उसमें जाता नहीं वैसे, पर मैं बताना चाहूँगा जो पहले किसानों का जो शोषण हो रहा था, उसके बाद अब किसानों का कम से कम 10% या 20% सुनना तो शुरू किया सरकारों ने। तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा, पहले मैं बहुत पुराने से किसानों का मुद्दे उठाते हैं, पहले तो किसानों की केवल और केवल बात आती थी चुनाव और बजट के टाइम पे, उसके बाद जैसी घोषणा हुई उसके बाद किसानों का नाम और गरीब का नाम भूल गई। अब कम से कम मुद्दे, जैसे आप जैसे आपके चैनल को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आप जैसे और सभी चैनल जो किसानों की बात करते हैं, वो कम से कम किसानों की बात, मैं वास्तव में किसान संगठनों को धन्यवाद दूंगा कि ये कम से कम इनके उठाए हुए मुद्दे आज सरकार कर तो रही है। मैं अब उन सरकारों ने जितनों ने किसान को यहाँ ला के छोड़ दिया है, किसानों को बिल्कुल उस लेवल पर लाके छोड़ दिया है, वो अब आके थोड़ा सा किसान सुधरा है। तो आप 10 में से अगर नंबर चाहेंगे तो मैं तो भाजपा को 1 नंबर दे दूंगा और बाकी सबको 0। नहीं, ये केंद्र को देंगे या राज्य सरकार को? देखिए, दोनों से मिलती है, दोनों से केंद्र के कुछ सहायताएं केंद्र की जाती हैं गांव, हर प्रदेश में कुछ प्रदेश की सहायताएं होती हैं। तो आप अब उस नंबर को जहां दूसरे उनकी सरकार है, जैसे राजस्थान में, अब देखिए, हाँ आप बात आ गई, राजनीति कितनी गंदी है। क्या चाह रहे हैं सब लोग के पूरे हर जगह एक टांग, मतलब ये सरकार बनाने पे लगे हैं या किसानों को, गरीबों के सोचने लगे हैं? यहाँ कोरोना कहाँ गया कि जी फलाने जी और पायलट जी और सचिन जी और ये उसको दे रहे हैं समर्थन, उसे दे रहे हैं, यहाँ पे कोरोना वोरोना कुछ नहीं, अब जिनकी रोज पंचायत चल रही है। तो मैं सरकारों से कहना चाहूँगा, राजनीति जरूर करें, परंतु सबसे ज़्यादा किसान और गरीब और गांव वाले लोगों के लिए सोचें। ये शहर में तो लोग कभी भूखा नहीं मरने वाला है, ये गांव की देन है, किसानों की देन है। अभी रिसेंटली एक टिड्डी दल नाम सुना होगा आपने, आप तो जी वाकिफ भी होंगे इससे। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में टिड्डी दल ने हमला किया, जिससे कि कई एकड़ फसल जो है खराब हो गई। क्या सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया? देखिए, ना तो किसानों को स्पेशल गिरफ्तारी कराई गई? बिल्कुल मैं बताता हूँ, जहाँ टिड्डी आई थी वो पहले से बड़ा शोर शराबा था, राजस्थान से लेके, मैं उत्तर प्रदेश की जिलों की सबकी बात नहीं करूँगा, पूरे भारत में जहाँ टिड्डियाँ आई हैं वहाँ बेहद नुकसान हुआ है। सरकार को ना तो ओलावृष्टि का कोई मुआवजा अभी तक किसानों पर पहुँचा सरकार की तरफ से, चाहे किसी भी प्रदेश में किसी की सरकार है, ना तो किसानों के पास ओलावृष्टि का नुकसान पहुंचा कि कितना ओले का किसान से नुकसान हुआ है। और कई तो मेरे को ये फोन करते हैं कि साहब हमारा तो इसका बीमा भी हो रखा था, तब भी किसान वाले कहते हैं, वो बैंक वाले कहते हैं फोटो लाओ। अब किसी किसान ने, गरीब आदमी ने बेचारे ने फोटो नहीं खींचे या कहीं कुछ नहीं है, अरे भाई तुम क्या कर रहे थे जब ओला पड़ा? और उसके बाद टिड्डियों ने खा गए, उसके बाद पहले कोरोना खा गया, फिर ओलावृष्टि खा गई, उसके बाद टिड्डी खा गई, कहीं भी कोई किसान को 1 पैसा नहीं मिला है। और वास्तव में किसान का मरना तो इसलिए है कि सरकार के अगर नामुंदे जाएं और वहाँ सर्वे करें,
देखें तो सही, जाके खुद जाके सर्वे करें। आपका संगठन है, आप किसानों के हित की बात करते हैं जी। अगर आपको पता है कि ऐसी कोई दिक्कत आ रही है किसान भाइयों को, तो आपके संगठन किसान भाइयों को कैसे अवेयर करते हैं? हम किसानों को गांव-गांव जाके अवेयर करते हैं। गांव-गांव आज भी हमारी पंचायतें चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं। हम एसडीएम, डीएम, आप हम इन बीमा पे के बारे में उनको बताते हैं, जी। अवेयर करते हैं? फसल बीमा के बारे में अवेयर बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल जी, हम तो सिखाते हैं, सब बताते हैं सबको। परंतु उन्हें अभी अभी जैसे फोन आ रहा है, एक मेरे को मथुरा से फोन आया कि सर मैंने वृंदावन के पास से एक गांव से, उन्होंने बोला मेरे को कि ये हमने बीमा कर रखा है, और किसान वो बैंक वाले कहते हैं कि आप ये फोटो लाइए, आप ये लाइए, आपने किसको, आप मतलब उन्हें गुमराह करके। किसान गरीब आदमी क्या करता है, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, 5वें दिन जाना बंद कर देगा, कोई मिले न मिले वो अपना गांव में रहना शुरू कर देगा। इसलिए ये क्या है, सरकार देखिए, एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी तक, और जिलाधिकारी से नीचे आप आ जाए एसडीएम, और एसडीएम से तहसीलदार, और जितने भी सरकारी कर्मचारी बैठा रखे हैं, ये केवल गरीब और किसानों के लिए बैठा रखे हैं। ये बनता है इनका अधिकार कि क्षेत्र में जाएं, अपने क्षेत्र में जाके सर्वे करें, और जो उचित लगे कम से कम वो तो मिले। अगर हकीकत पूरा नहीं मिले किसान को तो कुछ तो मिले। परंतु कोई भी क्षेत्र में क्या करते हैं, किसान 2 आए, भड़का दिए, हड़का दिए, भगा दिए, और गरीब आदमी बेचारा अपना 2 दिन चक्कर लगा के दरवाजे पे चक्कर खा के आ जाता है, और फिर उसकी कोई सुनवाई करता नहीं। तो ये सारा प्रशासन का वो है कि डीएम अभी जैसे कोरोना का मैं बताता हूँ, कोरोना क्या है, कोरोना के बारे में बताता हूँ आपको। पहले केंद्र सरकार ने घोषणा की कि थाली बजाओ, दिए जलाओ, और ये करो, तो सबसे ज़्यादा बजाने वाला गांव का किसान और गांव के लोग थे। उन्होंने सरकार को मान लिया, आज लॉकडाउन है जी, मान लिया, घर में से नहीं निकले, 2 दिन 3 दिन महीने, अब 3 महीने निकल गए, सारा नियम धारण कर लिए। अब इन्होंने, सरकार ने क्या सोचा, केंद्र सरकार ने डाल दिया प्रदेश सरकार पर कि अपने अपने प्रदेश में जैसे चावल ऐसे चलाओ। केंद्र सरकार ने डाल दिया प्रदेश पर, प्रदेश ने डाल दिया जिले के जिलाधिकारियों पर कि आप अपने अपने जिले को जैसे चाहो वैसे चलाओ, और जिलाधिकारी ने डाल दिया एसडीएम पर कि तुम जाओ अपने अपने क्षेत्र में जैसे चाहो चलाओ। अब वो घूम फिर के वहाँ प्रधानों, एसडीएम ने डाल दिया प्रधानों पर कि आप अपने अपने गाँवों को जैसे चाहो वैसे संभालो। अब राम भरोसे हो गया वही गरीब, वही किसान के राम भरोसे हो गया कि मरो तो मरो, जियो तो जियो। वो तो सारी सरकार ने एक दूसरे को पल्ला झाड़ दिया, नीचे ले गया, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक एक दूसरे पर डाल दिया, और बात कोई मरे जिए। चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को कोई संदेश? मैं ये देना चाहूँगा संदेश बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहला संदेश दूंगा पूरे भारत में, किसान हो या गरीब हो या कोई युवा हो या कोई घर के घरेलू कलेश हो, चाहे किसी भी तरह का, मेरा सभी से आपके चैनल पर हाथ जोड़कर विनती है, कोई आत्महत्या ना करे। पहली बात, कोई भी आत्महत्या ना करे किसी भी तरह से, कोई भी कितनी भी आफत आ जाए, संघर्ष करना सीखें, संघर्ष, कोई आत्महत्या ना करे। दूसरा हमारा ये संदेश है कि सब सरकार के नियम का पालन करें, लॉकडाउन कोरोना से बचने के लिए। मेरा आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, और अपना जरूरत हो तो घर से बाहर जाएं, अन्यथा अपने घर रहें, अपने काम करें। मैं इतना कहना चाहता हूँ, तभी घर से बाहर जाएं, कोरोना में पूरा ख्याल रखें अपना, अपने आसपास का भी। और सरकार से, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मैं कहूँगा कि सरकार उद्योगपतियों और जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं उनको छोड़कर गरीब और किसान की अंदर की बातें देखें। देखिए, हाँ, एक मुद्दा और आ, किसान, एक और बात आ गई कि कृषि मंत्रालय बनाए शहर में एसी और एयर कंडीशन में, और गांव में किसान के बारे में किसी पता नहीं है। अरे कृषि मंत्रालय गांव भेजो ना, गांव में बनवाओ, जाके पता लगे कि खेत किसान कैसे करता है। उनको जो कृषि मंत्रालय में जितने मंत्री बैठे हैं और जितने मंत्रालय नीचे पदाधिकारी बैठे हैं, वो एसी चला के अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपना झाड़ी पूरी कर रहे हैं। कोई किसान की, कहीं गरीब की कोई आवाज नहीं है उनके पास, कोई ठोस खबर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि किसानों के नाम पर हर कोई राजनीति करता है, मगर जब बात उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं पर काम करने की आती है, तब सब खामोश हो जाते हैं। अन्नदाता की परेशानियां किसी से नहीं छुपी हैं, कितनी मेहनत करता है किसान, लेकिन जब बात उन्हें उचित फसल के दाम देने की आती है, तब उनके साथ ठगी सी हो जाती है। किसान अन्नदाता, किसान है तो हम हैं। सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो किसान हित में काम करे। योजनाएं पहले बनी भी हैं और आगे भी बनेंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर ये योजनाएं कितनी लागू होती हैं, ये आप सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती समय हमारे चैनल में आने के लिए, हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके द लोकमंच चैनल को और राठी साहब आपको कि आपने कम से कम किसानों गरीब की बात यहाँ रखी तो सही। मैं धन्यवाद आपको और आपके चैनल को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।